नमस्कार साथियों, अर्जुन राय मेरा नाम। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के आरा में है। और लीजिए, फिर से जौनपुर में एक और हत्या हो चुकी है, वो भी इतनी नृशंस हत्या कि एक युवक को पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया। हमने आजाद बिन दूल्हा हत्याकांड खेतासराय के बड़ऊर से देखा था। हमने कौली में किस तरीके से सिंह साहब को मार करके मौत के घाट उतार दिया गया, वो कहानी देखी थी। हमने लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर को, यही सिकरारा के रहने वाले थे, उन्हें कैसे गोलियों से छलनी किया गया, उसकी भी दास्तान सुनी थी। लेकिन सर, एक बार फिर से जौनपुर में एक और हत्या हो गई है, और हत्या हुई है ये गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के आरा गांव में। अब आप कहेंगे सर मामला क्या है। मेरे ठीक पीछे आप एक मढ़ा देख पा रहे होंगे। ये निहायत एक गरीब राजभर परिवार का है। जैसे तैसे राजभर परिवार की एक महिला से मैं बातचीत करूंगा और बातचीत करके आपको पूरे के पूरे मामले से जोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले विषय वस्तु क्या है, इस पर प्रकाश डालना बेहद जरूरी है। मेरे पास एक शादी का कार्ड है और इस शादी के कार्ड में बकायदा नाम, पता, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। सर, ये मांगलिक कार्यक्रम है कुल मिलाकर के 26 जून का, 26 जून 2026 को कल एक शादी थी यहीं आरा में। एक बिटिया थी जिसका नाम है सुषमा राजभर, और एक लड़का था जिसका नाम है भानु राजभर। भानु के पिता का नाम पन्ना राजभर है और वो भदेठी के रहने वाले हैं। बारात बड़े धूमधाम से यहाँ आरा के लिए आती है। सर पर सेहरा बांधे दूल्हा शादी करने के बाद दुल्हन को घर ले जाने की तैयारी के मूड में था। लेकिन अचानक देर रात के लगभग 11 बजे के आसपास यहीं घराती पक्ष से और बाराती पक्ष के लोगों के बीच में बहस हुई। वो बहस शराब पी करके हुई, वो बहस डीजे पर डांस करने को लेकर के हुई, या फिर कोई और कारण था। अचानक एक युवक को पीटा गया, और इतना पीटा गया कि कथित तौर पर 24 वर्षीय उस युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सर, अब ये शादी का कार्ड मैं इसे यहीं मोड़ करके अपने पास से नीचे रख लेता हूं। एक दुखियारी माँ जिसके बिटिया की शादी थी, वो बिलाप कर रही है और बार बार कह रही है कि कितनी बड़ी कालिक हमारे चेहरे पर गांव के लोगों ने पोत दी। यह सत्य है कि इस परिवार का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर, एक और हत्या से जौनपुर अब दहल चुका है। बारात धूमधाम से शाम को 7 बजे भदेठी से निकलती है और आरा आती है। आरा आने के बाद द्वार पूजा की तैयारी चल रही थी, शादी की तैयारी चल रही थी। लेकिन सर, उस मारपीट ने इस खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। और जो अंतिम सूचना है वो सूचना ये है कि सिंदूर दान बिटिया का कर दिया गया है। उसे अपोजिट परिवार ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस मौत का हिसाब क्या होगा यह समझ पाना बेहद मुश्किल है। उसी दुखियारी मां से, सुषमा की मां से बात करने के लिए मैं इस वक्त आरा में मौजूद हूं। रीता देवी जिनका नाम है और निहायत गरीब हैं। सर, 10% के ब्याज पे इन्होंने पैसा लेकर के बिटिया की शादी की है। इनके जो आदमी हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ईंट भट्टों पर काम करते हैं। सर, इतना ही नहीं, एक गाड़ी निकाल करके इन्होंने दूल्हा पक्ष को देने की कोशिश की, वो भी किस्त पर है। गाड़ी घर पर है, बिटिया घर पर है, और इनके अरमान अब धुल चुके हैं। क्या कुछ कहती है ये दुखियारी माँ, आइए आपको बातचीत करके मामले से जोड़ने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। बात करने के लिए सुषमा की माँ है। माता जी, बिटिया का कल शादी रहे, तैयारी सुबह से लेकर शाम तक कैसे चलत रहे? कुल ठीक चलत रहा सब है, कुल सही चलत रहा है। खाली जब बारात आयल है, हमारे घरे लड़का आयल है, जनवास पे लगल है, तब वहाँ साहब मारपीट भइल है। हम के देखे, केहू के देखले रहे के कही साहब जला। हम तो लड़कवो के ना देखली, कौने भुवन का लड़का रहा, कितना बड़ा रहा है। हाँ। तो सूचना आपके कैसे लगल कि कैसे घटना भइल तरीके से? अरे साहेब ना, जब मरिया होए लगल ना, तो मार कुल मनई दौरारी करथन, मार हो गए तो जवन है कि बजवा बंद हो गया। यहाँ जाए भैया, वहाँ ले भगाई कहने अपने घरे भरेठी से ले गए ना डॉक्टरी, पता न कहाँ डॉक्टरी ले गए ना भैया। हाँ, अभी है इतना जानत है, लाले इतने आगे ना जानत है। लड़का माता जी गुजर गया? हाँ, लड़का तो सुनत है गुजर गया बा। अच्छा, एक बात और माता जी हम समझे चाहब कि कैसे बिटिया की शादी कर लेनी, कितनी गरीबी में पाल के आप बहुत गरीबी में साहब पाले रहे हैं। पट्टा पे मजूरी करते रहन है, जानत है साहब के सियान लड़की है। आजकल लड़किन के गाँव जो देखते है, काली कर्जरिनिया कार के करी, फिर जवन है कि धीरे धीरे भरी है अपन कमाई के। गाड़ी भी देते रहनी है शादी में? गाड़ी साहब किस्त पे निकाल के दे है जला। अच्छा। हाँ, अब गाड़ी के किस्त कैसे भरब, कैसे का करब, आपको समझ में ना आवत हो। यार तो हमारी बिटिया फिर घरे पर लिवाए, नैहरे पर लिवाए जल्ला साहब।
कभी घटना भल शादी भइले के बाद या शादी के? नाही साहेब, जब हमार लड़का जनवा से बैठल घर ही नाका थे, सब जनी घर ही रहली हैं। 11 बरस का टाइम रही हुई। हाँ ती दुआर में घटना भइल कि दूरी घटना भइल? भाई उ जौन देखत है खम्मा वहां हाँ, पछू ना, हाँ। वही खम्मा और मारपीट कैले रहना। यहाँ ना मारपीट रही है, हाँ। यहाँ को सुनइये ना, जल्ला वहरे के बीच बाटे के रहना है साहेब। तो लड़का अपने परिवार का रहना कि गांव का रहना? भैया गांव का रहन, हमार लड़का भैया ना ऐसन है। जल्ला हमार लड़का तो बहुत सीधा साधा है। विवाद कौन चीज का? डांस वगैरह के लेके विवाद कौन चीज का? नाही। शराब वराब पीले रहना का रहा है? साहेब अभी ना बता सकत है शराब पिए रहन का कैले रहना है। हम लोग तो साहेब घरे रहली हैं, हम लोगन के काम मालूम। अब तो हरे अपने लड़की के शादी केहू करबा तो अपने भाव में पारा रहबा, तो है यही बात है साहेब। कहाँ से बारात आई है? बारात आ रही भरेठी से। बरेठी से। तब का तो अब इतनी बड़ी घटना हो गई तो कैसे आगे का कुछ कह चाहती? का कही भैया, हमारे समझ में ना आया तो हम का करी। हाँ बिटिया आपको जो की घरे बा बहन? हाँ, हमार लड़की भी ही वैसा है। का नाम बा आपका? का हूँ नाम का बा आपको? हमरे? हाँ, आपका नाम का बा? हमार नाम साहेब रीता है। रीता राजभर थी मेरे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत स्पष्ट और दो टूक कह दिया कि कल बिटिया की शादी थी और भरेठी से बारात आई हुई थी। अचानक गांव के ही कई सारे लड़कों ने उसी बारात पक्ष के युवक को इतना पीटा कि पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ कहते हैं आप इस घटनाक्रम पर? लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।